माननीय मंत्री शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता, भारत सरकार, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, मेरे सहयोगी सचिव कौशल विकास एवं उद्यमशीलता श्री अतुल कुमार तिवारी जी, एनसीईआरटी के निदेशक डॉक्टर दिनेश सकलानी जी, संयुक्त सचिव जो उल्लास कार्यक्रम को गति और नेतृत्व दे रही हैं श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी जी, एनसीईआरटी की हमारी प्रोफेसर उषा शर्मा जो उल्लास के पीछे उनका पूरा बल है और उल्लास के पीछे जो उसका बौद्धिक सपोर्ट है वो दे रही हैं। मैं उनका भी आज स्वागत करता हूं। यहाँ हमारे बीच में उपस्थित सभी वाइस चांसलर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आए हुए हमारे प्रोफेसर्स गण, विशिष्ट अतिथिगण, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं एनसीईआरटी राष्ट्रीय बाल भवन के सभी पदाधिकारीगण, देश के सुदूर प्रदेश के बीच से आए हुए आज हमारे बीच में जो हमारे नवसाक्षर हैं, लर्नर्स हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। देवियों, सज्जनों एवं मीडिया के हमारे साथियों, आज बहुत दिनों के बाद नीला आकाश बाहर देखने को मिल रहा है और सूर्य की भी ऊष्मा आज कहीं पहले से भिन्न है और बेहतर है। ये एक संवाद भी दे रही है कि ये जो उल्लास उत्सव राष्ट्रीय बाल भवन के प्रांगण में किया जा रहा है, ये उसके लिए मैं समझता हूँ एक शुभ संकेत है। आज ईश्वरीय और प्राकृतिक शक्तियाँ भी हम लोगों के साथ है, ऐसा मेरा मानना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे लिए ये एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसी पॉलिसी है जो हमारे लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में हमारी प्रेरणा है और आगे के लिए क्या कुछ करना है इसमें वो सभी बातें निहित हैं जिसे हम आपके बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, इस बिंदु पर मैंने समझता हूं कि बहुत कुछ बोलने की जरूरत है, लेकिन जहां भी हम रहें, यदि अपने आसपास को, अपनी प्रकृति को और पूरी देश दुनिया को यदि समझना है तो अंक ज्ञान और बुनियादी शिक्षा ये सबसे आवश्यक है। इसके बिना हम अपने आप को असहाय पाते हैं और इसके बिना हम अपनी पूरी दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसको समझ पाने में भी असमर्थ हो जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहीं ज़्यादा बल देता है इस बिंदु पर कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी क्यों आवश्यक है और क्यों आवश्यक है कि हर बच्चे के लिए इसे हम करें, अंक ज्ञान और बुनियादी शिक्षा। लेकिन आज भी कई कारणों से हमारे बीच में 15 वर्ष से अधिक के कई लोग हमारे बीच में हैं जिन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिल सका और उसी के माध्यम से हम उल्लास कार्यक्रम को हम चला रहे हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, और उसका नाम हम लोगों ने माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से उल्लास दिया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। हर के लिए जीवन पर्यंत सतत शिक्षा का ये संवाद लेकर के ये कार्यक्रम हमारे बीच में आया है। उल्लास जिंदगी में भी उल्लास लाता है और आज आप लोगों को देख करके भी ऐसा लग रहा है कि एक उल्लास उत्सव का हम लोग हिस्सा हैं। प्रौढ़ शिक्षा, वैश्य शिक्षा कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक नए तरीके की सोच और एक नए गति लाने की आवश्यकता थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप
इस उल्लास कार्यक्रम में देखता हूं वो है वॉलंटियरिज्म। किस प्रकार से वॉलंटियरिज्म से अपने लोगों को ओत-प्रोत करके हमारे वैसे साथी, हमारे वैसे सदस्य जो हमारे समाज में हैं, किन्हीं कारणों से निरक्षर रह गए हैं, उन्हें साक्षर बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ये वॉलंटियरिज्म मैं समझता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण संवाद है कि हर व्यक्ति के लिए इस समाज में जो किसी न किसी तरीके से थोड़ा बेहतर है, उसे आगे आने की आवश्यकता है और हर वैसे को मदद करने की ज़रूरत है जिसे हम समझते हैं कि मदद चाहिए। और इस वॉलंटियरिज्म का जो रूट, जो उल्लास के माध्यम से हमारे समाज में होगा, मैं समझता हूँ इसके कई कतिपय अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। ये कार्यक्रम हम एक ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, जैसा कि आपकी संयुक्त सचिव ने आपको बताया, लेकिन इस कार्यक्रम को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इस ऐप का शुभारंभ हमारे माननीय मंत्री के कर कमलों से 29 जुलाई 2023 को, जो एनईपी का तीसरा वर्षगांठ था, उस दिन किया गया था। और आज के दिन में हमारे लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स हमारे उल्लास पर रजिस्टर्ड है, पंजीकृत हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा नव साक्षर बनेंगे वो भी इस पर रजिस्टर किए गए हैं। सर, मैं आपसे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ये बहुत ही सुखद बात है कि लगभग 40 लाख से भी ज़्यादा जो नव साक्षर बनेंगे, उन्होंने NIOS के द्वारा जो आयोजित FLN AT है उस एग्जामिनेशन को लिया है और हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स आने की, ताकि उन्हें हम साक्षर घोषित कर सकें। जब आप साक्षर हो जाते हैं तो कई हुनर और स्किल्स की भी आवश्यकता पड़ती है, और आप देखेंगे कि उल्लास में महज साक्षर बनने की बात नहीं है। उल्लास में आपको लाइफ सेविंग स्किल्स भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, और इस तरह की कई बातें इसमें समाहित की गई हैं, जिससे आप जिस देश, दुनिया, समाज में रहते हैं उसको बेहतर समझ सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकें। ऐसा हम लोगों का प्रयास है। मैं आज के दिन ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हम लोगों की कोशिश लगातार रही है कि हम कोई ऐसे व्यक्ति को न छोड़ें जो साक्षर न हो। उसको उनसे किस प्रकार से उत्प्रेरित करके इसका हिस्सा बनाएं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। UGC ने एक परिपत्र भी निकाला है और वैसे वॉलंटियर्स के लिए जो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के हिस्सा हैं, उनको क्रेडिट भी देने की बात कही है। तो ये जो वॉलंटियरिज्म है, इसको कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से भी हम लोग इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अंततः मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि निरक्षर रहना एक तरीके से हम सब के लिए एक ब्लॉट में बोलूँगा, कुछ ज़िंदगी में कुछ चीज़ें यदि मिस कर गए तो उसमें साक्षरता एक है, और ये हमारी ज़िंदगी को कहीं बेहतर बना सकता है। और हर व्यक्ति के लिए आज मैं ये प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहूँगा उनका आह्वान करने के लिए कि यदि आप जिस समाज में रहते हैं और आपके आसपास वैसे व्यक्ति हैं जो किसी कारण से हम जैसे लकी नहीं रहे हो, निरक्षर रहे हो, उनको हम चिन्हित करें और उनको उल्लास के माध्यम से उनको हम पढ़ने लिखने की शक्ति दें, एक ऐसी शक्ति दें जिससे वो अपनी देश दुनिया को बेहतर समझ सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कम से कम वैसे जो राज्य हैं जहाँ पर साक्षरता दर कहीं ज़्यादा है, हम इस उल्लास के माध्यम से 100% साक्षर उनको बना पाएँ। और मेरे समक्ष जो आंकड़े हैं उसमें गोवा है, मिज़ोरम है, सिक्किम है, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन प्रदेश को, संघ शासित प्रदेश हैं ज़्यादा, उनको हम 100% साक्षर बनाएं
तो ये एक दूसरे के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभर करके आ सके। आज एक बहुत ही उम्दा एग्जीबिशन भी आयोजित किया गया था। माननीय मंत्री जी ने अपनी पैनी निगाह से उसे देखा और हम लोगों को कई निर्देश उन्होंने दिए हैं कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम को और भी मजबूत और बेहतर बनाया जा सके। सर, हमने आपके सभी निर्देशों को नोट कर लिया है और हम उसी प्रकार से उल्लास में उसे समाहित करके उल्लास कार्यक्रम को और सशक्त बनाने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर आप सब जो दूर सुदूर प्रदेश से आए हैं, मैं आपका दिल्ली में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में उल्लास के माध्यम से हम देश के हर घर में प्रवेश करके उन्हें ज्ञान की जो दीपक है उससे अवगत करा पाएं। ऐसी हम लोगों का प्रयास रहेगा, ऐसी हम लोगों की इच्छा है और आप सबके प्रयास से, आप सबके शुभकामनाओं से हम इसे कर पाने में सफल हो पाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। धन्यवाद।